एवरीवन, मैं संदीप शर्मा लेक्चरर SGV गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कार्यरत हूँ। तो मैं आज आपको 106 अप्लाइड मैकेनिक्स में फ्रिक्शन घर्षण यूनिट में कोन ऑफ फ्रिक्शन या घर्षण शंकु के बारे में बताऊँगा। तो हम जैसे पिछली वीडियोज़ में भी अध्ययन करते आ रहे हैं कि घर्षण क्या होता है। अब ये जो कोन ऑफ फ्रिक्शन है या घर्षण शंकु है वो क्या चीज़ है वो देख लेते हैं कि जब एक पिंड रुक्ष सतह के संपर्क में हो तथा अभिलंब संपर्क बिंदु के लंबवत हो तो परिणामी प्रतिक्रिया रेखा घर्षण बल के कारण एक शंकु का निर्माण करती है, जिसे घर्षण शंकु कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे कि ये यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ ओ पॉइंट पर दो पिंड हैं, वो आपस में टच कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, रुक्ष सतह के संपर्क में, यानी रफनेस है उनमें या खुरदरे हैं। तो अभिलंब संपर्क बिंदु के लंबवत हो, ये अभिलंब जो आर आप देख रहे हैं, तो सीधी सी बात है अभिलंब प्रतिक्रिया उन दोनों के कांटेक्ट बिंदु के टोटल लंबवत ही होगी। तो परिणामी प्रतिक्रिया रेखा, अब चूँकि बल लग रहा है तो कोई बल लग रहा है तो खिंचाव होगा, तो उसके विरुद्ध जैसे कि यहाँ दिखाया हुआ है म्यू आर घर्षण बल भी लगेगा। जब मान लीजिए यदि खिंचाव इस तरफ है तो एक तरह से म्यू आर इधर दिखाया हुआ है, तो उस घर्षण बल के कारण एक शंकु का निर्माण करती है, जिसे घर्षण शंकु कहते हैं। तो जब हम जैसे इसमें ये प्रतिक्रिया, जैसे घर्षण बल इधर लग रहा है तो प्रतिक्रिया अभी इस केस में बी की तरफ होगी या ओ बी के डायरेक्शन में होगी। तो परिणामी प्रतिक्रिया जो है एस, तो वो इस तरह से इधर होगी। अब जैसे जैसे मान लीजिए इस बल को हम लगाते हैं तो घर्षण का मान भी चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए इस बल को हमने बदल करके इधर कर दिया या इस डायरेक्शन में कर दिया, तो अब इस केस में घर्षण बल तो अपोजिट लगेगा, लेकिन प्रतिक्रिया ओ ए डायरेक्शन में लगेगी। तो एक तरह से जो अभिलंब प्रतिक्रिया का पाथ है या पथ है, वो इस शंकु की पृष्ठ जो है, यानी कि ए बी के डायरेक्शन में यहीं तक ही ये घूमता है या वेरी करता है। तो अभिलंब प्रतिक्रिया के पाथ या पथ को ही एक तरह से ये शंकु का निर्माण बताया गया है, इसे घर्षण शंकु कहा गया है। इसका अर्ध शीर्ष कोण लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यू होता है, यानी कि लैम्डा जो है, ये यहाँ पे जो कोण दिखाया गया है, ये लैम्डा बराबर tan इनवर्स म्यू होता है। यहाँ म्यू घर्षण गुणांक है, ये हमने देख ही लिया था, म्यू घर्षण गुणांक है। तो ये एक शंकु का निर्माण हुआ। और ओ आर अविलंब होता है, ये तब होता है जब कोई बल इनमें नहीं लग रहा हो, ये बिल्कुल फिक्स हो। लेकिन जब गति होंगी या दूसरा बल लगाएंगे तो वो घर्षण का मान बदलेगा। यदि आप डायरेक्शन भी बदलेंगे, दिशा बदलेंगे, कभी इधर लगाएंगे या उधर लगाएंगे, दूसरी तरफ लगाएंगे इसके अपोजिट, तो ऐसे केस में दिशा बदलेगी तो अविलंब प्रतिक्रिया परिणामी प्रतिक्रिया में परिवर्तित हो जाएगी और वो एक शंकु का निर्माण करेगी। तो इस प्रकार अब यहाँ देखिए, जब दो रुक्ष पिंड एक दूसरे को ओ बिंदु पर स्पर्श करते हो तो शंकु का तो इसमें जैसे आप देखिए, जब दो रुक्ष पिंड एक दूसरे को ओ बिंदु पर टच कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, तो शंकु का शीर्ष बिंदु स्पर्श बिंदु ओ है, ओ पे देख लिया, तो अक्ष ओ पर ओवेनिष्ठ अवलंब के अनुदिश है। अक्ष ओ आर जो है वो ओवेनिष्ठ बिंदु के अवलंब है। अब अर्ध शीर्ष कोण घर्षण कोण लैम्डा के बराबर है, ये आपने देख ही लिया यहाँ पे। और तो ये एक शंकु का निर्माण करता है। सीमांत संतुलन की अवस्था में परिणामी प्रतिक्रिया की क्रियाशील रेखा इस शंकु के पृष्ठ पर तथा अन्य सभी परिस्थितियों में शंकु के अंतर्भाग में विद्यमान रहती है। तो वही बात है कि सीमांत संतुलन जब बिल्कुल क्रिटिकल सीमांत संतुलन हो जाएगा तो वो ओ ए या ओ बी पर ही रहेगी।
यानी कि वस्तु उस केस में ओ ए ओ बी के बाद चलने लगेगी। तो यहाँ तक वो सीमांत स्थिति है। तो ओ ए है जब बल इस डायरेक्शन में लग रहा हो, और ओ बी है जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो। तो जो खींचने वाला बल है, तो घर्षण बल तो इस बल के विपरीत ही लगेगा। चाहे वो इस डायरेक्शन में हो तो उधर लगेगा, इसमें हो तो इधर लगेगा, और इसमें हो तो उधर लगेगा। तो इस प्रकार घर्षण बल डायरेक्शन विपरीत करेगा। तो ये इस क्रियाशील रेखा जो परिणामी परिणामी प्रतिक्रिया है, उसकी क्रियाशील रेखा क्या है कि इसके पृष्ठ तक रहेगी और अंदर भी मूवमेंट रहेगा। तो ये सीमांत संतुलन की अवस्था में ओ ए और ओ बी होगी। तो इस तरह से ये घर्षण शंकु का निर्माण होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपने घर्षण शंकु के बारे में सीखा।